हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 समतलन या तलेक्षण लेवलिंग। तो देखिए लेवलिंग क्या होती है। सर्वेक्षण की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम भूपृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु की सापेक्ष उच्चता मतलब रिलेटिव हाइट या रिलेटिव डेप्थ किसी संदर्भ तल किसी रेफरेंस तल के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, लेवलिंग कहलाते हैं। लेवलिंग करते समय समस्त मापे किस में लेते हैं, हम वर्टिकल प्लेन में लेते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही बताया था जब हम सर्विंग पढ़े थे, तब मैंने बोला था कि लेवलिंग में जो सारी मापे लेते हैं वो वर्टिकल प्लेन में लेते हैं। डिज़ाइन जो इंजीनियरिंग के समस्त कार्यों के लिए लेवलिंग एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की सफलता उसके लिए किए गए सही एक पूर्ण तलेक्षण पर निर्भर है। देखिए इसके पर्पस क्या होते हैं लेवलिंग के। किसी बिंदु की हाइट और एलिवेशन ज्ञात करना, किसी भी हाइट को दिए गए बिंदु को भूपृष्ठ पर संस्थापित करना, लेवलिंग करके सर्वेक्षण क्षेत्र का समोच्च कंटूर प्लान तैयार करना, लेवलिंग से भूपृष्ठ के अंडुलेशन का पता लगाना, किसी निर्माण कार्य जैसे सड़क, नहर, बांध, रेल मार्ग, सुरंग, जलीय संरचना, पाइपलाइन, पुल इत्यादि के लिए आवश्यक अर्थवर्क, कटिंग, फिलिंग का पता लगाना, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर का पता लगाना, कंटूर प्लान की सहायता से सिलेक्शन ऑफ साइट करना, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट अलाइनमेंट निर्धारित करना। अलाइनमेंट मतलब संरेखण। अच्छा, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए लेवलिंग का एक मुख्य सिद्धांत है कि यदि किसी बिंदु पर स्टाफ रीडिंग गज पाठ्यांक अधिक पढ़ा जाए तो वह बिंदु कम गज पाठ्यांक वाले बिंदु से नीचे स्थित होगा। क्या मतलब है कि यदि किसी बिंदु पर स्टाफ रीडिंग पर गज पाठ्यांक ज़्यादा पढ़ा जाता है तो वह बिंदु कम गज पाठ्यांक वाले बिंदु से नीचे स्थित होता है। फिर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए पर स्टाफ रीडिंग है। देखिए ये कैसे करते हैं हम। ये कोई क्या है, ये स्लोपिंग आपका कोई ग्राउंड है, ठीक। ये आपका है लेवल इंस्ट्रूमेंट है ना। अब ये क्या है, यहाँ से इस ए पर जो है ये ए बिंदु है आपका और ये बी बिंदु है। ए पर जो स्टाफ रीडिंग है वो कितनी है 0.265 और बी पर कितनी है 1.265। यहाँ से ली गई है ना दोनों की रीडिंग्स, ये इतनी है और ये इतनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 मीटर। अगर हम इसे मीटर माने इसकी यूनिट, तो ए बिंदु क्या हुआ बी बिंदु से 1 मीटर ऊंचा है। रिड्यूस लेवल की गणना हम इसी सिद्धांत पे करते हैं। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या हुआ 1 मीटर, और जिसकी रीडिंग ज़्यादा हुई वो बिंदु कहाँ है, नीचे स्थित है ना पहले से। तो ये चीज़ ये इस सिद्धांत पे वर्क करता है। ये यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है और यहाँ पर भी। फिर आता है आपका कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ लेते हैं। टर्मोलॉजी क्या क्या होता है। देखिए लेवल सरफेस क्या होता है, वह तल जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पृथ्वी के केंद्र से बराबर दूरी पर हो, अर्थात उसके सभी बिंदुओं की समान ऊंचाई हो। समुद्र अथवा झील की शांत सल सतह एक आदर्श समतल सतह है, वो होता कहलाता है आपका लेवल सरफेस। लेवल लाइन क्या कहलाती है, समतल सतह में स्थित कोई भी सीधी रेखा क्या बोलती कहलाती है आपकी लेवल लाइन। हॉरिजॉन्टल सरफेस समतल सतह के किसी बिंदु पर टेंजेंशियल प्लेन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस कहते हैं। यह तल पृथ्वी पर स्पर्श होने के कारण साहुल दिशा के लंब रूप होता है। देखिए जैसे कि ये आपकी क्या है, ये कोई लेवल लाइन है और इससे टेंजेंट है तो वो क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है आपकी वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल लाइन पे क्या होगा, जो है लंब होगा ना, और ये आपकी अर्थ मान रखी है इन्होंने, ठीक। और लेवल का डिफरेंस ये बीच में ये जो है ये फिर है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल सरफेस में से कोई भी सीधी रेखा क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। फिर है आपका वर्टिकल प्लेन, समतल सतह के किसी बिंदु पर लंबवत समतल वर्टिकल प्लेन कहलाता है, अर्थात वह समतल जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्थित होती हैं ऊर्ध्वाधर समतल कहलाता है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल प्लेन में स्थित कोई भी सीधी रेखा वर्टिकल लाइन कहलाती है। किसी भी बिंदु पर समतल रेखा के लंबवत व साहुल रेखा की दिशा में एक पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। वास्तव में ये सारी लाइन क्या है, कल्पित है, मतलब अनुमानित की गई है, सच में ऐसी कोई लाइन नहीं होती। यह लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन।
दूरबीन की नेत्रिका एवं अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दूरबीन की नेत्रिका और ऑब्जेक्टिव लेंस के केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे आपके इसमें। ये है ऑब्जेक्ट पेन और ये आई पीस है। इसमें देख लेते हैं, ये जो केंद्र है आई पीस का और ये जो दूरबीन ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्ट पेन, इनको मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है आपकी? लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट। स्टेशन क्या कहते हैं? वह बिंदु जिसका आरएल ज्ञात करने के लिए उस पर स्टाफ रीडिंग रखकर रीडिंग लेते हैं, उसे स्टेशन कहते हैं। देखिए लेवलिंग में एक बेसिक डिफरेंस है, वो ये है कि हम क्या करते थे कंपास में, जैसे ये कोई हमारा ट्रावर्स है ना, ABCDE मतलब मान लेते हैं, तो जहाँ हमने इसका इंस्ट्रूमेंट रखा वो हमारा स्टेशन होता था। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ सपोज दैट कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो हम इंस्ट्रूमेंट इनके बीच में स्थापित करेंगे। लेवल इंस्ट्रूमेंट ये इस तरह से इनके बीच में स्थापित करेंगे ना। तो यहाँ पे स्टेशन वो होते हैं जहाँ पे स्टाफ रखते हैं। स्टाफ क्या होता है? एक स्केल या पैमाना के तरह मान सकते हैं आप, बड़ा सा होता है जो, ठीक। यहाँ पे जहाँ स्टाफ रखते हैं वहाँ पे, यहाँ पे स्टेशन वो होता है, ना कि वो जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो। फिर है आपका डेटम सरफेस और डेटम लाइन। यह मानी गई एक काल्पनिक समतल या समतल सतह या समतल रेखा होती है जिसके रेफरेंस से अन्य बिंदुओं की ऊंचाई या गहराई नापी जाती है। डेटम लाइन और डेटम सरफेस वो है कि मानी गई काल्पनिक समतल सतह है। जैसे अगर हम यहीं पे लेवलिंग करने लगे, लेवल डिफरेंस दो बिंदुओं के बीच का निकालने लगे, तो जो हम किसको मानेंगे? कोई हम एक पॉइंट ले लेंगे, उसको मान लेंगे कि ये बिंदु, जिसको हम जीरो लेंगे, ठीक, कि ये बिंदु उससे नीचे है और ये बिंदु उससे ऊंचा है। भारतवर्ष में यह जो क्रिया होती है, ये कौन करता है? त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट रेगनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए कराची का औसत समुद्र तल ही डेटम माना गया था। ये कब की है? भारत की जो है ये आपकी बंटवारे से पहले की है, तब कराची था डेटम पॉइंट। अब क्या है आपका? बॉम्बे है। क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत ही कम फ़र्क है। फिर है रिड्यूस लेवल, आरएल कितना है? क्या होता है आरएल? डेटम से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई क्या कहलाती है? उस बिंदु का आरएल कहलाती है। डेटम सरफेस से ऊपर स्थित किसी बिंदु का आरएल पॉजिटिव होता है, जबकि डेटम से नीचे स्थित बिंदु का आरएल नेगेटिव होता है, रिड्यूस लेवल। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे कोई हमारा एक हिल है ये, ठीक, और ये यहाँ पे कोई वैली है, ये हिल थी यहाँ से और ये वैली, तो ये क्या है? ग्राउंड लेवल है नॉर्मली, क्योंकि यहाँ से वैली स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हिल स्टार्ट हो रही है, दूसरी साइड में जो हिल है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो हम आर एल क्या मानेंगे? इस पॉइंट को मानेंगे आर एल, या फर्स्ट आर एल, ठीक, किसको मानेंगे? अब कैसे कि हिल इससे 100 मीटर ऊँची है, तो ये किस में होगा? पॉजिटिव में। अब हिल इससे 100, जो वैली है इससे 100 मीटर क्या है? नीची है, तो ये किस में होगा? माइनस में, ठीक। तो ये चीज़ होती है आपके उस बिंदु के लिए आर एल। फिर आता है आपका बेंचमार्क। ये परमानेंट पॉइंट्स या बिंदु जिनकी उच्चता किसी डेटम के संदर्भ में ज्ञात होती है और जिसके संदर्भ में अन्य बिंदु की ऊंचाई या गहराई ज्ञात करते हैं, बेंचमार्क कहलाते हैं। बेंचमार्क कहते हैं बेसिकली पॉइंट्स को, ये हमें किसी चीज़ की पहले से ही पता है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, पहले से ही पता होता है कि इतना लिखा हुआ है, वो भी तो निकाला ही गया है ना, तो हम वो हमारा बेंचमार्क हो जाएगा। हम उसके संदर्भ में इस ज़िले की पूरे की ऊंचाई या गहराई निकालें जगह जगह की, तो हमारा बेंचमार्क क्या होगा इस ज़िले के लिए? जो इसका समुद्र तल से औसत है, जो रेलवे स्टेशन पे अक्सर लिखा रहता है। तो देखिए बेंचमार्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला है GTS, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क दूसरा, तीसरा टेम्परेरी बेंचमार्क और चौथा है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। GTS बेंचमार्क जो होता है परमानेंट तल चिन्ह या निशान है, जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अत्यंत परिशुद्धता से पूरे भारत में स्थापित किए गए हैं। इस GTS बेंचमार्क की पोजीशन एंड एलिवेशन सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित कैटलॉग में दी गई है। यह बेंचमार्क या इन तल चिन्हों को GTS मैप पर भी दिखाया गया है। ये कौन से हैं? जो पूरी परिशुद्धता से होते हैं।
सामान्य रूप से मेन सी लेवल को शून्य उच्चता का बिंदु मानकर विभिन्न बिंदुओं की गहराई या ऊंचाई इसी बिंदु के संदर्भ में ली जाती है। और मेन सी लेवल जो हमारा मुंबई का है हमने उसे माना है 0। ठीक है, हमारे देश में ये तलचिन्ह है मेन सी लेवल एट मुंबई, अब मुंबई है। ठीक है, याद रखें पहले कराची था, के संदर्भ में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अत्यंत परिशुद्धता से स्थापित किए गए हैं। फिर है परमानेंट बेंचमार्क। भारत में GTS बेंचमार्क काफ़ी दूरी पर स्थित होने के कारण सर्वेक्षण कार्य करना कठिन था, इसलिए आसानी के लिए 2 GTS के बीच में उन्हीं के संदर्भ में कम दूरी पर कुछ चिन्ह राज्य सरकार के द्वारा PWD द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जैसे कि GTS बेंचमार्क्स कौन लगाता है, सर्वे ऑफ इंडिया लगाता है ना, ग्रेट एग्रीमेंट का सर्वे ऑफ इंडिया पूरा नाम यह है। परमानेंट बेंचमार्क कौन लगाता है, राज्य सरकार का PWD विभाग। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे। ठीक, इन्हें परमानेंट बेंचमार्क्स कहते हैं। सामान्यतः सर्वेक्षण कार्य करने के लिए यह परमानेंट बेंचमार्क प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ये आसानी से पास में ही मिल जाते हैं। फिर है टेम्परेरी बेंचमार्क। जब कार्य पूर्ण नहीं हो पाता तो दिन समाप्ति पर कार्य अधूरा छोड़ते समय कार्य दोबारा शुरू करने के लिए एक ज्ञात उच्चता का संदर्भ बिंदु स्थापित कर लेते हैं और उसे टेम्परेरी बेंचमार्क कहते हैं। टेम्परेरी बेंचमार्क हम समझते हैं ऐसे, सपोज दैट ये क्या है, हमें एक रूम था, हमें इसका एरिया निकालना था, हमने काम शुरू किया तो हमने ये साइड निकाल ली AB और BC निकाल ली। अब हम अगले दिन ये सी पॉइंट है, अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम वैसे तो नॉर्मली छोटा सा एक काम है तो पता चल ही जाएगा कि कौन सी निकाली थी, लेकिन सपोज दैट कोई बड़ा काम हो, आप एग्जांपल के लिए मान सकते हैं, तो क्या होगा, अगर कोई बड़ा काम है तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे कोई बेंचमार्क स्थापित कर देंगे कि अब काम हमें यहाँ से शुरू आगे की तरफ करना है, तो उसको कहेंगे हम टेम्परेरी बेंचमार्क्स। फिर आता है आपका आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। स्वेच्छा से माना गया लोकल वर्क करने के लिए किसी उपयुक्त बिंदु का कुछ भी मान मानकर लेवलिंग वर्क किया जाता है तो उसे आर्बिट्रेरी बेंचमार्क्स कहते हैं। फिर है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा क्या होता है, देखिए दूरबीन की दृष्टि रेखा को डेटम के संदर्भ में उच्चता हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। यह लेवल के प्रत्येक स्थापन के लिए भिन्न भिन्न होती है, इसे हाइट ऑफ कॉलिमेशन भी कहते हैं। ज्ञात उच्चता के बिंदुओं पर स्टाफ रीडिंग लेकर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखिए इससे पूरा न्यूमेरिकल होगा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को बिंदु की ज्ञात उच्चता A प्लस स्टाफ रीडिंग, ये आपका क्या कहलाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बैक साइड क्या होता है, देखिए लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के उपरांत किसी ज्ञात बिंदु उच्चता के बिंदु पर पड़ी गई प्रथम स्टाफ रीडिंग बैक साइड कहलाती है। यहाँ पे और डिफरेंस समझिए, वहाँ पे बैक साइड क्या था, जो पीछे की साइड की जो रीडिंग ली जाती थी वो जो आपका था बैक बेयरिंग फोर बेयरिंग, उनमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है साइट, वहाँ वर्ड यूज़ हुआ था बेयरिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।